Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to talk about the testes and about the ovaries, and this is part 7 of the chapter chemical coordination and integration. But before starting the video, मैंने अपना चैनल ओपन किया है, टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, and you can join my channel to solve your doubts completely for free. So without any delay, let's start. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट टेस्टिस. टेस्टिस एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. स्क्रोटम जो मेल्स हैं उनके पेल्विक रीजन यानी कि पेल्विस रीजन में वहाँ पर एक स्क्रोटल सेक नाम के पाउच में स्क्रोटम नाम का एक पाउच होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है. टेस्टिस नंबर में 2 होती है, ठीक है, और आउटसाइड द एब्डोमेन, जैसे मैंने बताया कि पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है. एब्डोमेन के बाहर पेल्विस रीजन में एक सैक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्क्रोटम, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 2 टेस्टिस, ठीक है. और ये सिर्फ और सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर ही देखने को मिलती है. टेस्टिस दोनों तरीके के काम परफॉर्म करती है, यानी कि एक तो हमने देख ही लिया एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है जिसमें कि वो एंड्रोजन्स रिलीज़ करती है. एक एंड्रोजन्स ना बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर से एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है. तो टेस्टिस जो है वो एंड्रोजन्स को रिलीज़ करती है, मेनली टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है. कैसे करती है? जो हमारा टेस्टिस है जब उसको हम कट करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, जब उसका क्रॉस सेक्शन कट करा जाएगा और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा उसको, तो हमें देखने को मिलेगा एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो ये 250 कंपार्टमेंट्स हैं इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनके अंदर मतलब यू कैन से कि एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स है कंपार्टमेंट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब ये जो 250 अमाउंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनके अंदर हमें देखने को मिलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और साथ ही साथ में बीच बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यूज होता है, ठीक है. यानी कि एक कंपार्टमेंट के अंदर जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर हमें 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती है, और उसके आसपास यहाँ पर इंटरस्टिशियल या फिर स्ट्रोमल टिश्यू होता है. और ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है या फिर स्ट्रोमल टिश्यू है इसके अंदर ही लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, साथ साथ में इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, जब आप टेस्टिस का सेक्शन क्रॉस सेक्शन कट करोगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 250 यानी कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन्हीं के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैं नाम बता रही हूँ, इन्हीं के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो उसके बाहर का जो स्पेस है वहाँ पर इंटरस्टिशियल टिश्यू या फिर स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे इम्यूनोजेनिक सेल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है. और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसके अंदर हमारे जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, और साथ ही साथ में वहाँ पे नर्व सेल्स यानी कि सर्टोलाइज सेल भी प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. बाहर नहीं, बाहर होता है सिर्फ और सिर्फ लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, और जो अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, और वहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो होते हैं सर्टोलाइज सेल्स, नर्व सेल्स, ओके. अब बात करते हैं कि ये लेडिक सेल्स एक्जैक्टली काम कैसे करते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि अगेन हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सेक्रेशन होता है, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन होता है, वो पिट्यूटरी पे जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच का सेक्रेशन कराता है. एलएच क्या करता है, एलएच जाता है लेडिक सेल्स के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल टिश्यू में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको नाम है लेडिक सेल्स, वहाँ पर ये जाकर के काम करता है, और लेडिक सेल में से जो एंड्रोजन्स हैं मेनली टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होने लगता है. अभी टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जाकर के जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होने का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, ठीक है. और दूसरी चीज़ आता है हमारा एफएसएच जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जो एफएसएच निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकलता है ये जाता है सर्टोलाइज सेल्स के अंदर. सर्टोलाइज सेल्स पहले बात तो कहाँ पे होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सर्टोलाइज सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उसमें जाकर के अगेन टेस्टोस्टेरोन और जो हमारे एफएसएच लग रहा है सर्टोलाइज सेल्स पे वो जाकर के दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन कराएंगे. इस तरीके से चीज़ें करती हैं काम. अब बात करते हैं लेकिन जो एलएच वगैरह है, एलएच और एफएसएच ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, ये यहाँ पे नहीं, लेकिन मैंने कंप्लीटली जो पूरा सिग्नलिंग होती है जो पूरा किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म है वो बताया. जो एंड्रोजन्स हैं या फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये
ये क्या करता है कि डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में, और जो मेल एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके लिए काम करता है, या फिर मेल एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं उनके लिए काम करता है। जैसे कि हमारे पास एपिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, समाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ये सारी की सारी जो है यहाँ ये सारी की सारी जो है यहाँ दिख रही हैं हमें, वो या तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं या फिर मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। तो इस तरीके से सो बेसिकली यू कैन से कि ये जितनी सारी मैंने चीज़ें बताई, यानी कि जो ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो चीज़ों को सेक्रीट कर रही हैं कहीं ना कहीं, जैसे समाइनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है, ये सारी की सारी जो सीमेन है उसमें पार्टिसिपेशन देती हैं, तो उसको भी मेंटेन करने का काम जो है वो इन एंड्रोजन्स का होता है, इन टेस्टोस्टेरोन का होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत बड़ी एंड्रोजन्स की क्लासिफिकेशन होती है, उसमें से एक आता है टेस्टोस्टेरोन, तो वो मेनली होता है। तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, ये मस्कुलर ग्रोथ के लिए, जो लड़कों के अंदर यानी कि जो मेल्स के अंदर जो मस्कुलर ग्रोथ होती है ना, फेस पे जो हेयर की ग्रोथ होती है, एक्सियल हेयर की ग्रोथ होती है, या फिर अग्रेसिवनेस होती है, या फिर जो लो पिच वॉइस होती है, इन सब चीज़ों के लिए भी जो टेस्टोस्टेरोन है या फिर एंड्रोजन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो एंड्रोजन से, जैसे मैंने बताया कि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है कंप्लीटली, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो एंड्रोजन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सीएनएस के ऊपर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जा करके एक रोल प्ले करता है, जिसमें कि वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को या फिर मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, यानी कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं बेसिकली उनको, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को यानी कि लिबिडो को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके साथ साथ में ये एनाबॉलिक रोल भी दिखाता है। देखो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिक रोल क्या होता है, कट डाउन करना। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, फिर एनाबॉलिक रोल का मतलब क्या होता है कि सिंथेसाइज करना, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन करना। तो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को उठा करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। साथ ही साथ में जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं उनको उठा के पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करा के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका फॉर्मेशन कराता है, फिर उनके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एंड्रोजन्स हैं ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर आते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो मेन हार्मोन है। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यानी कि एक्सियल हेयर के लिए, फेशियल हेयर के लिए, और जो डेवलपमेंट है, ठीक है, मस्कुलर डेवलपमेंट है ना, एनाबॉलिक रोल है प्रोटीन का, और मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का, इन सब में बहुत सारा रोल प्ले करता है। लो पिच वॉइस के लिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए यानी कि लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये जो एंड्रोजन है बेसिकली वो काम करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो करता ही करता है। अब बात करते हैं ओवरीज की। ओवरी एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, और ये फीमेल्स के जो पेल्विक रीजन है, ठीक है, ये जैसे स्क्रोटम था, स्क्रोटम यानी कि टेस्टिस का जो आउटर सैक था या जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था, स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट थी, तो वो जो था वो आउटसाइड द एब्डोमेन था, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट था। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी जो है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, और वो इनसाइड एब्डोमेन होता है। ठीक है, इनसाइड द एब्डोमेन होता है, और एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है। ये भी ऑब्वियसली बात है, जिसमें बताया कि एक लेफ्ट ओवरी है, राइट ओवरी है, तो यानी कि 2 नंबर में होती है। उसके साथ साथ में ये बहुत बड़ा लाइक यू कैन से कि एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में ये ओवा का फॉर्मेशन भी कर रही होती है। ठीक है, यानी कि इस पर जैसे पहले मैं बताती हूँ पूरा मैकेनिज्म। पहले जैसे हमारी वही हाइपोथैलेमस से जेएनआरएच रिलीज होगा, उसके बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच रिलीज होंगे। एलएच जा करके क्या करेगा, वो बेसिकली ओव्यूलेशन के टाइम पे काम आता है, लेकिन उसी जगह पे जो एफएसएच होता है वो क्या करता है, वो स्टार्टिंग में यानी कि प्राइमरी फॉलिकल वाली कंडीशन में या फिर प्राइमरी oocyte की कंडीशन में से ही चीज़ें स्टार्ट कर देता है डेवलप करना। यानी कि जो प्राइमरी oocyte पड़ा है, प्राइमरी फॉलिकल पड़ा है, उसको पहले कन्वर्ट करेगा वो सेकेंडरी फॉलिकल में, एंड देन फिर टर्शियरी फॉलिकल, एंड जो oocyte है उसका भी बेसिकली डेवलपमेंट होता जाता है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte। और जैसे सेकेंडरी oocyte बनता है ग्राफिन फॉलिकल की कंडीशन में आकर के एलएच सर्च पे जाता है, एलएच की पीक आती है, एलएच बढ़ता है अमाउंट में, और तुरंत ही ओव्यूलेशन हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जो ये ओवरियन फॉलिकल्स थी वो ग्रो करती रहती हैं, वैसे वैसे क्या करती हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करती है। ठीक है, वैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज करती है। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं एलएच सर्ज हो गया, ओवुलेशन हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो तो हमारी जो यू कैन से कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनके अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे जो बाकी के ग्राफिन फॉलिकल के जो रेमनेंट्स होते हैं जो कि ओवरी के अंदर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं और आगे जाकर के प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हार्मोन्स हमारे सामने निकल के आते हैं जो कि ओवरी रिलीज कर रही होती है, जिसके लिए ओवरी रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होता है एस्ट्रोजन, जो कि ग्राफिन फॉलिकल जब बेसिकली सेकेंडरी oocyte ग्रो कर रहा था अपने आप में ही, तब वो ग्राफिन फॉलिकल से या फिर बेसिकली जो फॉलिकल्स ऐड हो रहे हैं उनसे रिलीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल के रेमनेंट से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और वो रिलीज कर रहे होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो
एस्ट्रोजन क्या करता है ना, एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों की ग्रोथ में बहुत सारा पार्टिसिपेशन देता है। जैसे कि हमने देखा था कि एंड्रोजन्स क्या कर रहे थे, कि जो भी मेल एक्सेसरी डक्ट्स थी, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स थी, ठीक है, उन सब में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन वैसे ही यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो भी इन लोगों को मेंटेन करता है, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब हो गई या फिर यूट्रस हो गया, वजाइन हो गया, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने का काम करता है एस्ट्रोजन। एंड साथ में जो जैसे बाकी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल के अंदर, वो भी वो भी मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हाई पिच वॉइस हो गई, ठीक है, और एक्सियल हेयर हो गए, हेयर ग्रोथ हो गई, ठीक है। उसके साथ में जैसे फैट का डिपोजिशन हो गया सर्टेन एरियाज़ में, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो भी एस्ट्रोजन ही डेवलप करता है, फिर एस्ट्रोजन ही मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ में ये जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है कि वो, जैसे हमने देखा था कि एंड्रोजन क्या कर रहे थे, एंड्रोजन लिबिडो के लिए पार्टिसिपेशन दे रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो भी फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन जैसे मैंने बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज कर रही होती है प्रोजेस्ट्रॉन को। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, उसको लगता है, देखो पहली बात तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता कब है, कॉर्पस ल्यूटियम तभी बनता है जब ओव्यूलेशन हो चुका है, यानी कि ओवा जो है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन इसलिए रिलीज कर रहा है ताकि जब तक जो हमारा प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम करता है, पहली चीज़, ठीक है। प्लेसेंटा क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर जो हमारा ओवा है उसको स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब वो लाइक यू कैन से कि क्लीवेज होते होते जब तक वो नीचे आएगा तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा, और उस प्रेगनेंसी को सर्वाइव करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए या कुछ अमाउंट ऑफ चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं, तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं यू कैन से कि जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करने का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, वो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन देता है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन उसके इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से जो ये प्रोजेस्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और साथ में यू कैन से कि जो यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो कि मिल्क को स्टोर करने का काम करते हैं, जो यहाँ पे सेल्स हैं, एल्वेलाई सेल्स होते हैं जो कि मिल्क को स्टोर करने का काम करते हैं, उनकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन देता है, और साथ में मिल्क की सिक्रीशन में पार्टिसिपेशन देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।